आजम खान साहब, उदय प्रताप जी, शिवपाल सिंह जी, श्री उमा जी और अशोक वाजपेयी जी तथा मेरे साथ सम्मानित गुरुजन, मुझे आज पहली बार ये आभास हुआ कि अगर आप अच्छे गुरुओं के साथ रहें तो गुरु होने का सौभाग्य आपको भी मिल जाता है। मैं कभी गुरु नहीं था, आज मुझे महसूस हो रहा है कि चूंकि मैं सरला दीदी के साथ रहा, बख्शी दीदी के साथ रहा, उदय प्रताप जी के साथ रहा, डॉक्टर दीक्षित जी के साथ रहा, तो मुझमें कुछ गुरुओं का अंश आ गया है। मैं महेंद्र अग्रवाल जी और उनकी पत्नी और आदरणीय उदय प्रताप जी का बहुत आभारी हूँ कि हर्षवर्धन अग्रवाल जी और रूपल जी और उदय प्रताप जी सबका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये आदर दिया और साथ साथ इस ट्रस्ट का बहुत आभारी हूँ। इसके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि ये ट्रस्ट इसी तरह से नेक लोगों को, मतलब हम लोगों जैसे लोगों को सम्मानित करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आदरणीय चतुर्वेदी बहुत बड़े व्याख्याकार हैं, आप तो कुछ बोले नहीं वो, हाँ, उन्होंने सबको खाली छोड़ दिया। खैर, और इसके बाद मैं अंत में डॉक्टर अमीर अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आशीर्वादों से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर अंसारी। मोहतरम आजम खान साहब, मोहतरम शिवपाल जी, मोहतरम उदय प्रताप जी, डायस पर और इस हॉल में मौजूद सभी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मेरे लिए ये बेहद इज़्ज़त का मकाम है कि हेल्प यू ट्रस्ट की तरफ से इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। मुझे एजाज़ पाने वालों की फहरिस्त में शामिल किया गया है और मुझे बोलने का मौका दिया गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल और मिसेज रूपल अग्रवाल को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम को मुनक़िद करके टीचर्स की, उस्तादों की इज़्ज़त अफजाई की है और उसकी वजह से समाज में टीचर्स की जो बुनियादी अहमियत है उसकी तरफ लोगों का ध्यान दिलाया है। हमारे मुल्क को बड़ा बनाने के लिए तो बहुत बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में। एक तो ये कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर रहने की ट्रेडिशन हमारे मुल्क की 2500-3000 साल तक जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क के जो बुनियादी शहरी हैं वो अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं और उनकी आबादी सिर्फ 8% है। शेड्यूल्ड कास्ट को छोड़ दें तो बाकी जितने लोग हैं उनको पूर्वज कभी न कभी इस मुल्क में हिंदुस्तान के बाहर से तशरीफ़ लाए थे। आने के बाद सब ने यहाँ के रहन सहन, यहाँ की पद्धतियाँ, यहाँ के खान पान, यहाँ की जो सोच विचार थी उसमें एक दूसरे से तबादला किया है और इसकी वजह से एक मिली जुली संस्कृति इस मुल्क में 2500-3000 साल से चल रही है, जो इसकी बहुत बड़ी मजबूती है। इधर हाल ही में एक बहुत बड़े आदमी ने एक बहुत छोटी सी बात कही कि 1200 साल की गुलामी के बाद मुल्क आज़ाद हुआ है। ये संकीर्णता की बात है। हमारा मुल्क 1757 में गुलाम हुआ था जब लॉर्ड क्लाइव ने इस पर कब्जा किया था। उससे पहले हमारा कुल मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था। इंग्लैंड और सारी दुनिया के एक्सपोर्ट्स यहाँ से होते थे और इंपोर्ट में हमें सोना मिलता था। 1757 में जब लॉर्ड क्लाइव ने कब्जा किया बंगाल में, तो सारी दुनिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, सकल घरेलू उत्पाद, उसका हमारा मुल्क 40% पैदा कर रहा था, 30% चाइना पैदा कर रहा था। 300 साल की जद्दोजहद के बाद भी आज हम लोग 3% वर्ल्ड प्रोडक्ट से ऊपर नहीं जाने पाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग 1200 साल पहले इस मुल्क को चला रहे थे, इसका इंतजाम दे रहे थे, वो कैसे इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ज़रूरत इस बात की है
कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए कि अगर मामूली सा ख़ानदान 10 आदमियों का, उसमें भी 2 भाइयों में लड़ाई होगी तो घर टूटता है और कमज़ोर होता है। अगर मुल्क को बड़ा करना है तो इसमें सबको मिला जुला कर रहने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, और इसमें टीचर्स का एक बहुत बड़ा की रोल है। टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी, अपनी बातों से भी और अपने अमल से। और दूसरी बड़ी चीज़ है साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दूसरे मुल्कों के मुकाबले में महारत हासिल करना। जो इंसानों की तारीख है उसमें आज तक कोई ऐसी सिविलाइजेशन पैदा नहीं हुई है जो लीडिंग सिविलाइजेशन रही हो और उसके पास साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्सेलेंस न हो। तो हमें अपनी इस खोई विरासत इसलिए कह रहा हूँ कि 2-2,500 साल से हमारा मुल्क सारी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे रहने की कोशिश करता रहा है, लीडिंग मुल्क रहा है। ज़ीरो के आविष्कार से लेकर खला के जो राज हैं उन पर हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान दिया है और बहुत तरक्की की है, दुनिया को बहुत दिया है इनके मैदान में। उस रवायत को अब और आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। हमें जो नए इल्म आ रहे हैं इंसानों की भलाई के, मेडिकल साइंसेज में, एनवायरमेंटल साइंसेज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन सब में बहुत आगे कदम ले जाना पड़ेगा। जब सारी दुनिया से ज़्यादा बेहतर हम काम करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में, तभी हमारा मुल्क बड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टीचर्स इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आखिर में फिर आप सभी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। बात मैं भी शेयर थोड़ी करना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे कला का क्षेत्र हो या साहित्य क्षेत्र हो, कवि, सब में अपने अपने गुरु का स्थान है। मेरे भी आज बहुत पावन दिन है कि मैंने भी सीखा है, संगीत में किया। सुबह ही अपने गुरु के पास में चला गया और उनसे आशीर्वाद दे के आया। मैंने जो गाना सीखा तो वो पैसे तो होते थे देने के लिए, पान खाते थे वो, बस बोलते थे पान लेते हैं ना, उधर से आना साइकिल से जाते थे। तो आज वो नहीं है, उनकी हमारी अम्मी हैं, अभी मैं उनसे मिलकर आया हूँ और पानों को भी दे के आए हैं। तो 2 लाइनें में सुनाना चाहता हूँ ताकि पता तो लगे मैं गाता भी कहीं रहा हूँ से। तो ये लाइनें मैंने खुद लिखी है, गुरु के नाम समर्पित है। श्री सतगुरु के प्रेमी, मंजिल से ना घबराना, दिन रात नाम का ही सुमिरन करते जाना। श्री गुरुवर के प्रेमी, मंजिल से ना घबराना। क्यों? रब रूठे गुरु राखे, गुरु रूठे ठोर नहीं, गुरु सेवक का रिश्ता, रिश्ता कोई और नहीं। तो इस रिश्ते को दासा पुख्ता करते जाना। श्री गुरुवर के प्रेमी, मंजिल से ना घबराना। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आगे हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्वामी ओमा जी बनारस से पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। स्वामी ओमा जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस हेल्प यू ट्रस्ट के लिए मेरा साधुवाद, जिसने मुझे इस गुरुवर सम्मान समारोह में आमंत्रित किया। हर्षवर्धन जी का और उनकी पत्नी रूपल जी, और साथ साथ में विशेष रूप से जो हमारे आज सम्मानित हुए हैं श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी, डॉक्टर मलिकजादा मंजूर साहब, डॉक्टर सरला शुक्ला, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, श्री गोपाल चतुर्वेदी जी और डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, इनको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर इन्हें लंबी आयु दे ताकि इनका जो ओज है वो हमें प्रभावित करता रहे। इसके बाद विशेष रूप से, वैसे ये पहले होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा मैं नियमों का उल्लंघन करते हुए बोल रहा हूँ कि मैं
मुख्य अतिथि अपने माननीय शिवपाल सिंह जी को मैं विशेष रूप से उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ होने के अलावा एक बहुत अच्छा मनुष्य होना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा मैंने पिछले कुछ ही दिनों में जब इनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई, वार्ता हुई, तो मैंने जाना कि राजनीतिज्ञ एक अलग विषय हो, उस पर एक अलग तरह का दृष्टिकोण रखा जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर शिवपाल जी बहुत सहृदयी और बहुत बाल सुलभ मन के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में उच्च शिखर तक पहुंचना चाहिए। मैं इसके लिए शुभकामना दूंगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आजम खान साहब, और वैसे मैं बोल रहा हूं, बोलना उनको चाहिए, क्योंकि बोलने का वो जो लहजा, वो जो खूबसूरती आप बहुत कम वक्ताओं में इस वक्त भारत में बचा हुआ है, और उनमें आजम खान साहब है। ये कोई तारीफ नहीं है, ये केवल परिचय मात्र है जो मैं दे रहा हूं। और उसके साथ साथ आजम खान साहब बड़े खूबसूरत हैं, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, ऐसा मुझे सुनने में मिला है और देखा भी है मैंने। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है कि जब ये आपसे पहली बार मिलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि पिछले कुछ जन्मों से आपकी लगातार मुलाकात होती रही है। ये रिश्ता कायम करने की उनकी ताकत है, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि रमजान के महीने में रोजा रखकर वो हमारे साथ बैठे हैं, भगवान इन्हें लंबी उम्र दे और ये हमेशा इसी मुस्कुराहट के साथ हमारे और आपके बीच में बने रहें। अब मैं अपने सबसे अधिक प्रिय व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। जब मैं व्यक्ति बोल रहा हूं तो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसलिए कि मैं पूरे इतिहास से लेकर वर्तमान तक आता हूं और तब खंगाल के कुछ व्यक्तियों को निकालता हूं। उसमें उदय प्रताप जी को मैं जरूर रखना चाहूंगा हमेशा अपने जीवन में, क्योंकि एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तित्व होता है, और एक उन सबसे ऊपर चीज होती है जिसे हम किरदार या चरित्र कहते हैं। तो उदय जी एक व्यक्ति के रूप में आम हमारे आप जैसे ही व्यक्ति हैं, कुछ गुण और कुछ दोष होंगे जैसे हम सब में होते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है, मगर उन सब से ऊपर एक चरित्र के रूप में बहुत दुर्लभ चरित्र है। एक ऐसा चरित्र जो राजनीति में उतनी ही महारत रखता है जितनी कि साहित्य में रखता है, जितनी साहित्य में रखता है उतनी ही शिक्षा में रखता है, जितनी शिक्षा में रखता है उतनी ही संवेदना में रखता है। वो कवि भी है, राजनीतिज्ञ भी है और अद्भुत रूप से साहित्यकार भी है। और ये आषाढ़ पूर्णिमा महर्षि व्यास के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, और उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति यदि कोई यहाँ हो सकता था तो उदय प्रताप जी हैं, क्योंकि उनमें व्यास के वो तीनों गुण दिखाई देते हैं जो कि राजनीतिज्ञ के रूप में भी दिखता है, साहित्यकार के रूप में भी दिखता है, और एक सृजनशील जो कवि हृदय होता है। कवि माने ऋषि, कवि हमेशा ऋषि होता है। जो ऋषि नहीं है वो तुकबंद हो सकता है, कवि नहीं हो सकता। जैसा गालिब कहता है ना कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। अगर ये बात नहीं है उसके अंदर तो शायर नहीं हो सकता, कवि नहीं हो सकता, फिर तुकबंद होगा। अब विषय पे बोलने की बात रही, मुझे वैसे बहुत लालच देके बुलाया गया था कि आपको कुछ बोलना है बहुत खास, लेकिन मुझसे पहले सभी लोगों ने अच्छा बोल लिया है और बहुत अच्छा बोला है। खासतौर पे दीक्षित जी ने तो पूरी गुरु परंपरा के बारे में इतना विस्तार से बता दिया कि अब उसके आगे क्या कहना उस विषय में बहुत गौण हो जाएगा, और यूं भी इतने वरिष्ठ शिक्षकों के सामने बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मैं उनकी अंतिम बात से उठा लेता हूं। उन्होंने कहा कि शिक्षक और गुरु दो अलग अलग बातें हैं। मैं भी इसे मानता हूं बिल्कुल, और यही मैं कहना भी शायद चाहता था कि भारत में दो अलग अलग तरह के शब्द प्रचलन में रहे हैं, एक है शिक्षक और एक है गुरु। शिक्षक कोई भी हो सकता है, वो जो तुम्हें सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, वो शिक्षक हो सकता है। किसी भी चीज की शिक्षा, यदि कोई तुम्हें गोली मारने की शिक्षा दे रहा है और चोरी के बारे में भी सिखा रहा है तो वो भी शिक्षा का हिस्सा हो जाता है। शिक्षक बहुत बड़ा विषय नहीं, बहुत बड़ा कह सकते हैं, हमारे जो दर्शन जो है, हमारी जो सोच है उसमें बहुत बड़ा शब्द नहीं होता है। और आजकल जिस तरह के शिक्षक है उसमें तो निश्चित, जैसा कि मलिकजादा साहब भी कह रहे थे कि उस्तादों की बड़ी कमी है अगर इस वक्त समाज बिगड़ रहा है तो, क्योंकि शिक्षक जो है वो अपने आप को बहुत प्रोफेशनल कर रहा है। प्रोफेशनल टीचर होना आजकल क्वालिटी है। लेकिन गुरु
होता है उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि वो प्रोफेशनल नहीं होता है। वो शिक्षा तो देता है, लेकिन उसकी शिक्षा में यह नहीं होता है कि मैं किसी को शिक्षित कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा ड्यूटी है, मेरी कर्तव्य है, या यूं ही मुझे इसके एवज में कुछ दिया जा रहा है, बल्कि वो इसलिए शिक्षित करता है क्योंकि उसे लगता है वो उस पर ऋण की तरह है, और उसे जब तक ये चुकाता नहीं है, जब तक ये किसी अन्य को दे नहीं देता है, किसी सुपात्र तक पहुंचा नहीं देता है, अथवा और बढ़ करके कहूं जब तक किसी को सुपात्र बना नहीं देता है, तब तक उसके गुरु होने की भूमिका पूरी नहीं होती है। भारत में जगत गुरु शब्द का प्रयोग पहली बार कृष्ण के लिए व्यास ने किया, और इसलिए किया क्योंकि कृष्ण इकलौता ऐसा पूरे के पूरे सनातन धर्मी परंपरा में इकलौता ऐसा चरित्र है जो किसी भी चीज का दावा नहीं करता है। न वो राजनीतिज्ञ होने का दावा करता है, लेकिन उतना बड़ा राजनीतिज्ञ पूरे इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में शायद ही खोज सके, पर वो दावा नहीं करता है कि मैं राजनीतिज्ञ हूं। वो अपने महारथी होने का दावा नहीं करता है, लेकिन शायद ही उतना बड़ा महारथी ढूंढा जा सके। वो अपने साहिरी के बारे में बात नहीं करता है, जादूगरी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन उतना बड़ा मायावी भी नहीं ढूंढा जा सकता है। वो अपने दार्शनिक होने का दावा नहीं करता, लेकिन विश्व का जो श्रेष्ठ दर्शन ग्रंथ अगर आप कुछ गिनेंगे तो उनमें शायद सबसे महत्वपूर्ण नाम होगा श्रीमद् भागवत गीता, वह भी कृष्ण दे रहा है। वो अपने नर्तक होने का दावा नहीं करता है, लेकिन कृष्ण को सोचने भर से आपके शरीर में तरंगे पैदा होने लगती हैं, आप नृत्यरत होने लग जाते हैं। भारत में तो जितने भी नृत्य वो सभी कृष्ण को समर्पित होते हैं। वो गायक या संगीतकार होने का दावा नहीं करता है, लेकिन अजीब सा है कि कुरुक्षेत्र में खड़ा है और हाथ में बांसुरी लेकर के खड़ा है, ऐसा संगीतकार। इतनी सारी विशिष्टताएं और किसी भी विशिष्टता पर दावा नहीं, यह गुरु का मुख्य लक्षण होता है। गुरु अपनी सारी विशेषताओं को लगातार संप्रेषित करता रहता है बिना इस अहंकार के कि वह विशेष है। इसीलिए आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा को श्रेष्ठ पूर्णिमा के रूप में चुना गया, क्योंकि सभी पूर्णिमाओं में एकमात्र यही वो पूर्णिमा होती जिसमें चांद बामुश्किल दिखाई देता है। अमूमन बादल छाए रहते हैं, घनघोर घटाएं छाई रहती हैं। गुरु की भूमिका कुछ ऐसी ही होती है। वो जब भी समाज में आता है तो उसके आसपास एक विकराल विकट परिस्थिति होती है। वो धुंधलके के भीतर वो चमकता है, प्रकाशित करता है उन मेघों को भी और उस मेघ के नीचे जो धरती सोई हुई है उसको भी। लेकिन विशिष्टता क्या है? चंद्रमा स्पष्ट कहता है कि ये जो प्रकाश, ये जो चांदनी, प्रिय विषय है उदय जी का चांदनी, ये जो चांदनी मैं बिखेर रहा हूं ये मेरी नहीं है, ये मुझे सूर्य ने दिया है। परमात्मा ने जो दिया है मैं उसे जैसे का तैसे अगर समाज में दूसरों को देने में सक्षम हो सका तो मैं गुरु की भूमिका में हूं, अन्यथा नहीं हूं। कुछ भी मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है, बिल्कुल शीशे की तरह। गुरु विशेष होता है, जैसा कि कहा भी कि आज गुरु के लिए भी ये विशिष्टता है कि गुरु को ये बार बार बोल के नहीं सिखाना पड़ता है। गुरु कह के सिखाए वो गुरु नहीं हुआ, वो गाइड हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु अपने चरित्र से इस कदर प्रभावित कर देता है कि उसे देखने मात्र से तुम्हारे अंदर, वो गालिब ने कहा था मैं चमन में क्या गया, गोया दबिश्ता खुल गया, बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजल खाओ। गुरु वो होता है जिसके होने मात्र से उसके आसपास की जो सराउंडिंग है पूरी की पूरी परिधि प्रभावित हो जाती है, उसके प्रभाव उसके आभामंडल में आ जाती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप सबके बीच मुझे बोलने के लिए बुलाया गया, अवसर दिया गया है, लेकिन चूंकि कार्यक्रम विलंब से चला है और समय भी बहुत छोटा है, अधिक समय नहीं लेना चाहिए, जीवन भी बहुत छोटा है, हमें छोटी छोटी बातों में ही अपनी जिंदगी को काटना होता है। बस मैं इतना ही आप सबसे कहूंगा कि एक रमजान का महीना है, गुरु शब्द से एक और भी संबंध है दार्शनिक रूप से कि गुरु का संबंध अग्नि से होता है, आग से होता है। और रमजान जो अरबी ये एक जो लफ्ज है, जो महीना है, इसका भी संबंध आग से होता है, गर्मी से होता है, गुनाहों को जला देने के लिए, तुम्हारे भीतर की जो मलिनता है उसे जला। ये इत्तफाक है कि रमजान में ये गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। और ये और सुंदर बात है कि इसमें आजम खान साहब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अध्यक्ष की भूमिका में है, शिवपाल जी यहाँ पर है, उदय जी है,
और ये भारत की जो विशेष गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे हिंदू और मुस्लिम और सभी अन्य जातियों की जो मिली जुली परंपरा का जो स्वरूप है, वो सब यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा और साथ साथ एक बात आप सबके बीच में बस शेयर करना चाहता हूं कि कुरान के कुछ लफ्ज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ वाक्य, कुछ अल्फाज बहुत खूबसूरत है, कुछ आयतें, अल्फाज कहना शायद मेरे ठीक नहीं रहा। उनमें से एक बात है कि अल्लाह जब तुमसे पूछेगा, जब तुमसे मिलेगा, जब तुम उसके सामने होगे हिसाब के समय, तो ये नहीं तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे अजदाद क्या करते थे, तुम्हारा खानदान क्या करता था, तुम्हारे दोस्त अहबाब क्या करते थे, तुम्हारे बीवी बच्चे क्या करते थे। वो सिर्फ इतना पूछेगा तुम क्या करते थे। तो बस मुझे इतना लगता है कि वो रोज क़यामत जिस दिन भी आए, लेकिन अगर हम ये रोज मान सके कि रोज अल्लाह हमें मिल रहा है, ये पूछ रहा है और आज तुमने क्या किया था, तो यकीनन हमारी जिंदगी बदल सकेगी और हम सबके भीतर जो सोया हुआ गुरु है वो जाग सकेगा। और उस दिन शायद हम ये कहने में सफल हो सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे और यथार्थ कर सकेंगे कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी अच्छी बातें स्वामी अम्मा जी ने हम लोगों को बताई, हम उनके बहुत कृतार्थ हैं बहुत। और अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके लोकप्रिय मंत्री जी लोक निर्माण श्री शिवपाल यादव जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। आदरणीय शिवपाल यादव जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और हमारे गुरु आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी और गुरु हमने उमा साहब को भी माना है, अनिल अंसारी साहब, अशोक वाजपेयी जी, मलिक मंसूर राजा जी, सरला जी, चतुर्वेदी जी, स्वरूप रानी बख्शी जी और यहाँ उपस्थित सभी भाई और दोस्तों, पत्रकार बंधु, हमें खुशी है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु जी का आशीर्वाद मिला और जो हमारे नेता हैं आजम खान साहब और यहाँ सभी जिनका सम्मान हुआ है, हम बधाई देना चाहते हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी को, क्योंकि समय समय पर इस तरीके के सामाजिक काम करते रहते हैं और समाज में ऐसे काम होते रहना चाहिए। और फिर गुरुओं का सम्मान हमेशा रहना भी चाहिए, क्योंकि जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता है, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता है, तो वो समाज में तरक्की नहीं कर सकता है। वैसे तो परंपराएं हमेशा समाज में चली हैं, बड़ों का सम्मान आज से नहीं सदियों से होता चला आया है और जहां तक समाज में शिष्यों ने भी गुरुओं के नाम को बढ़ाया है। उदाहरण है, बहुत से समाज में उदाहरण है।
असली शिष्य वही हो सकता है जो अपने पूर्वजों का, गुरुओं का सम्मान को बढ़ाए और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है। क्योंकि अच्छा गुरु बहुत कुछ अच्छे रास्ते पर, अच्छा रास्ता गुरु के द्वारा ही मिलता है और गुरुओं के इज्जत और सम्मान भगवान के समकक्ष माना गया है। क्योंकि गुरु अच्छा रास्ता दिखाता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन लंबा जीवन है और लंबे जीवन में अगर ऊंचाइयों तक जाना है, जो अभी हमसे पूर्व बहुत से जो वक्ता थे, बहुत से हमारे सम्मानित लोग थे, समाज के लिए बहुत कुछ जो दिशा देते हैं, और जहां तक अगर लंबा सफर, जीवन का लंबा सफर अगर हमें तय करना है तो बिना गुरु की शिक्षा से हमें अपना स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें खुशी है कि आज हर्षवर्धन ने और उनके ट्रस्ट ने जो गुरुओं को सम्मान दिया है और गुरुओं के सम्मान के साथ साथ जो उन्होंने मेरा भी सम्मान किया है, तो हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं ऐसे अवसर पर जो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और रमजान का दिन है, ऐसे में हम लोगों को जो सम्मान मिला है, हम हर्षवर्धन को इतना ही आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमेशा हम लोगों के द्वारा जो उन्होंने अच्छा रास्ता चुना है, उसके लिए हमारा पूरा उन पर आशीर्वाद, सहयोग और अब आदेश में कह करके, क्योंकि हमारे नेता भी आजम खान साहब को आपको सुनना है, इन्हीं सब लोगों के साथ हम सभी अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराता चेहरा आदरणीय मंत्री जी का आपने देखा होगा, हमेशा, गुस्से में कभी देखा नहीं। और अब हर्षवर्धन अग्रवाल जी और उनके पूरे परिवार की इच्छा है कि क्योंकि वो आदरणीय उदय प्रताप जी को अपने पूरे परिवार का और अपने ट्रस्ट का संरक्षक तो ही हैं और बुजुर्ग भी मानते हैं, हमेशा मानते रहे हैं और मानते रहेंगे। उनकी इच्छा है कि उदय प्रताप जी एक बार फिर अपने आशीर्वचनों से आप एक दफा आपसे निवेदन है। हमारे बाद अच्छा, नहीं तो फिर मैं माफी चाहता हूँ। तो उसके पहले मैं माननीय आदरणीय मंत्री श्री आजम खान साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों, जिनको सुनने के लिए आप तो बेताब हैं, तो निवेदन है कि आशीर्वचनों से हमें दें। मेरे लिए बहुत ही सख्त लम्हे हैं कि ऐसे मौके पर ऐसे महानुभाव जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, उनके बीच गुरु पूर्णिमा के मौके पर और सही मानों में जिन्हें असातिज़ा कहा जाए, गुरु कहा जाए, उस्ताद कहा जाए, और एक ऐसे उस्ताद जिनकी इज्जत, जिनका एहतराम, ये बिल्कुल वाक़या है और इसमें ज़रा सी भी वो सियासत नहीं है जिसमें बड़ा आदमी छोटी बात कह दे। ये बात बिल्कुल सही है कि उदय प्रताप सिंह जी को जब हम गुरु जी कहते हैं
तो लगता है जैसे दिल के किसी जख्म पर मरहम लग गया हो। और हम एक ऐसे शख्स का नाम ले रहे हों जब इतने बुरे माहौल में, जहां हर तरफ नफरत है, हकारत है, घृणा है, दूरी है, अलगाव है, तजलील है, जिल्लत है, नाकामी है, मायूसी है, उदासी है, सन्नाटा है। ऐसे में जब इतना बड़ा नाम जुबान से अदा होता है और जब उस नाम का कोई जिक्र मोबाइल की बेजान स्क्रीन पर आता है तो वो स्क्रीन भी लगता है जिसे बोलने लगा है उसे जिंदगी मिल गई है। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि कभी कभी गुरुजी मेरे स्क्रीन पर नजर आते हैं और मेरी आंखों की रोशनी और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता जब मैं आपसे मिलता हूं तो मैं आपको क्या कहूं, आपके साथ क्या करूं। मैं इतना ही प्यार करता हूं और अपने मालिक से कभी कभी हमें शिकवे का हक तो नहीं है, लेकिन ये शिकवा करता हूं कि दुनिया ऐसे लोगों से महरूम होती चली जा रही है। ये सही है कि जो नायाब होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन इतना भी नायाब न हो कि उदय प्रताप सिंह बन जाए। आज की बहुत कीमती महफिल है, हमारे दोस्त शिवपाल जी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत नर्म है, बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत के हैं और सियासतदानों में ये खूबियां बहुत कम होती चली जा रही है। एक बहुत प्यारी सी शक्ल हम सबके बीच मौजूद है, बहुत नूरानी शक्ल है। महज खूबसूरत हो जाना, खूब शक्ल हो जाना काफी नहीं है। ऐसी शक्लें जिनके अंदर नूर हो, जिनकी शक्ल देखकर बार बार ये जी चाहे कि इस शक्ल को फिर से देखा जाए, इनके बोल फिर सुने जाएं, इनके ख्यालात फिर सुने जाएं। मैं स्वामी उमा जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो अपने पैदा करने वाले का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बहुत सी खूबियों से नवाजा। अगर हम अपनी कुदरत की उन इनायतों का शुक्र अदा न करें जो कुदरत हमको देती है, तो देने वाले में ये ताकत होती है कि जो देता है वो ले भी सकता है। मगर क्या करें, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो गजनबी में तड़प रही, न वो हम हज़ में। कुछ नहीं रहा वैसा। बहुत तफसील से यहाँ जिक्र हुए और ऐसी शख्सियात के दौरान जब मैंने सुना, उधर आकर बैठा मैं कोने में, खामोशी से देर से आया था, ये खता हुई मुझसे, और देर से इसलिए कि पहुंचा ही देर से तो आया भी देर से। मोहतरमा स्वरूप कुमारी बख्शी जी शायद तशरीफ ले गई हैं, तशरीफ रखती हैं। डॉक्टर सरला शुक्ला जी हैं, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं, श्री गोपाल चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर अंसारी साहब हैं। और क्या दौर देखा है हमने, कोई बहुत अरसा नहीं हुआ मलिकजादा मंजूर साहब को। अगर लाखों का भी मजमा है तो मलिकजादा मंजूर साहब की आवाज है उस मजमे में जाती हो तो सन्नाटा हो जाता। एक ऐसी बुलंद शख्सियत और इतनी अजीम हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं, और उनमें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उस्तादों पर बहस हो, उनका जिक्र हो, तस्करा हो, उनकी खूबियां और उनकी कमियों पर हम इजहार ख्याल करें, ये खुद में एक बड़ी विडंबना है। स्वामी जी ने जिस तरह से तफसील बताई है एक टीचर में और एक उस्ताद में, वो बहुत मुकम्मल है। और मैं तो चाहूंगा कि इस पर आप कुछ लिखें। जितना क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका और जिस अंदाज से आपने इस बात को रखा है, समाज के सामने ये बात जानी चाहिए। आज का उस्ताद
आज का टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उस्ताद बनता है। वो कुछ खुशियों के लिए, कुछ चांदी और कुछ सोने के टुकड़ों के लिए अपनी सलाहियत को बेच देता है। खरीदने वाला अपनी कीमत पर उसे खरीदता है। अब तो ये भी सुना है कि पीएचडी करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अगर जेब भारी है तो डिग्री खुद आ जाएगी। कैसी बदनसीबी है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम गिनती करें तो भरी कुर्सियों से खाली कुर्सियों की तादाद कहीं ज्यादा है। ये आज के दिन के लिए, उस्तादों के लिए कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं तालिब इल्म था, बहुत छोटा सा, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें का तालिब इल्म था, तब मेरे एक उस्ताद मुझे बहुत मारते थे और मैं उन्हें कसौड़ा कहता था। बहुत मारते थे। मैं जरा शैतान था तो ज्यादा पिटता था। जो शैतान नहीं थे वो भी उनकी कमची से महफूज नहीं रहते थे। एक ऐसे उस्ताद थे जिन्हें हमारे वालिदैन ने ये कहकर दिया था कि बस सांस हमारी है, बाकी इसकी हड्डी और गोश्त सब आपका है। वो जब हमारी उंगलियों के बीच पेंसिल दबाया करते थे तो हुक्म ये था कि आवाज न निकले, सिसकी न सुनाई दे, रो नहीं सकता, और हमारी आंखों से आंसू की धार बन जाती थी। लेकिन मालूम है अजीजों, ये वही दो उस्ताद जिन्हें हम बहुत बुरा समझते थे और बहुत जालिम थे। 8वां किया, 9वां किया, 10वां किया, 11वां किया, फिर अलीगढ़ चले गए और बड़ी डिग्रियां लेकर वहां से और यहां तक पहुंचे। लेकिन जब पहला चुनाव लड़ा हमने तो हमें मालूम हुआ कि ये हमारे दोनों उस्ताद दरवाजे दरवाजे जाकर अपने शागिर्द के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि ये मास्टर नहीं थे, इन्होंने कुछ बेचा नहीं था। इन्होंने अपने शागिर्द के लिए अपनी उस्तादी का हक अदा किया था, और अब बारी उस शागिर्द की थी कि जब उस्ताद नजर आए तो उसका चलता हुआ पहिया रुक जाए, और वो बैठा है तो सब तक खड़ा रहे जब तक उस्ताद बैठना चाहे। क्या ये है आज बड़े बड़े स्कूलों में, द ग्रेट इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़ी बड़ी फीसों और एयर कंडीशन क्लासेस में पढ़ाने वाले उस्ताद या मास्टर अगर बच्चे को डांट देते हैं तो करीब के थाने में रबड़ लिख जाती है, और वही उस्ताद जिसके लिए हम बैठते नहीं थे जब तक वो न बैठ जाए, उनसे दरोगा जी कहते हैं क्यों बे, क्या कहा था तूने बच्चे से। जमीन आसमान का फर्क है। आज हम अपने लाडले पर पढ़ाने वाले की तीखी नजर नहीं डलने देना चाहते। उसके जिस्म से उसकी उंगली छू गई तो उसका नाजुक जिस्म मुरझा जाएगा। परवरिश बहुत कमजोर हो गई है, बड़ी लागर हो गई है, और ऐसे में स्वस्थ समाज का सपना देखना शायद दूर की कौड़ी होगा। हमें एक बार सोचना पड़ेगा, हम तालीम और तालीम के मेयार को कहां लिए जाते हैं। हम उस्ताद और उस्तादी की कीमत क्यों अदा करते हैं, आखिर गुरुओं का फुकदान क्यों हो गया और गुरु क्यों कम पड़ गए। आपने पुराने हकीम और यौम आखिर का तस्करा किया है। उम्र रसीदा होना और बुजुर्ग होना दो अलग चीजें हैं। बूढ़ा उम्र से होता है और बुजुर्ग इल्म से होता है। एक 18 साल का नौजवान बुजुर्ग हो सकता है, एक 100 साल का बूढ़ा सिर्फ बूढ़ा होता है अगर उसमें बुजुर्गी नहीं है। हमारे यहां इमामत का हक सिर्फ उसको हासिल है जिसमें बुजुर्गी हो, बूढ़ापन हो या ना हो। लिहाजा रोज़े आखिर सिर्फ यही नहीं होगा कि तुम क्या लेकर आए हो अपने बस्ते में,
बल्कि एक दूसरे से आंखें मिलाने का हक इसलिए नहीं होगा कि आंखें हमारे सामने नहीं होंगी, वहां होंगी जहां ना कोई रिश्ता नजर आएगा, ना कोई वास्ता, ना कोई ताल्लुक। न मां बेटे को देख सकेगी, न बेटा मां को देख सकेगा, न बाप को देख सकेगा। सिर्फ आमाल नामा उसके पास होगा और हिसाब लेने वाला उसका मालिक होगा। उस दिन क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी कुछ होगा वह हम सबको लर्जाने के लिए बहुत काफी होगा। मैं आज के दिन अपने मोहतरम उदय प्रताप सिंह जी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक ऐसे ऊबड़ खाबड़ शख्स को आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया। कितना बड़ा इम्तिहान है ये मेरा, कितना बड़ा इम्तिहान है। मेरी दुआ है हम आपकी मोहब्बतें हैं, बेहद मोहब्बतें हैं। ऐसे दिन मनाए जाते रहे। हर्षवर्धन साहब, आपको यकीन दिलाया है शिवपाल जी ने, हम बहुत कमजोर आदमी हैं लेकिन इरादों के बहुत मजबूत हैं। हमें कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन जब सोच लेते हैं तो मालिक करम करता है। 2007 में जवाहर यूनिवर्सिटी का एक बिल, अमेंडमेंट बिल उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से पास हुआ था और 7 बरस तक वो बिल राज्यपाल की दहलीज पर रखा रहा और कोई नमाज ऐसी ना हुई, कोई दुआ ऐसी ना हुई जब हमने उसके लिए दुआ न की। आज मैंने अपनी अहलिया से कहा कि बीवी, आज ये फजर की पहली नमाज है जिसमें मैंने वो दुआ नहीं मांगी है बल्कि इस दुआ को कबूल करने वाले का शुक्र अदा किया है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। मोहब्बतें हर किसी से नहीं हो जाती। मोहब्बत के लिए लिंग जरूरी नहीं होता, मोहब्बत के लिए उम्र जरूरी नहीं होती, मोहब्बत के लिए धर्म और जात जरूरी नहीं होती। बस यही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। नफरतों के अंजाम न कभी अच्छे हुए हैं न कभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन साहिबान को आज सम्मानित किया गया है, अल्लाह से ये भी दुआ है कि ये सम्मान बहुत छोटा रहे, उन्हें जिंदगी में, बाकी जिंदगी में इतने बहुत से सम्मान मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान साहब, जिनके बोलने का लहजा ही जबरदस्त है। जब वो बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। तो जैसे कि हर्षवर्धन जी की पूरे परिवार की इच्छा है, हेल्थ ट्रस्ट की इच्छा है, इस संस्था के संरक्षक और हर्षवर्धन जी के बुजुर्ग पूरे परिवार के आदरणीय, जिन पे ये आपका कार्यक्रम समर्पित है, आदरणीय उदय प्रताप जी से निवेदन है कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय उदय प्रताप जी। मंचस्थ सभी आदरणीय हमारे मेहमान, और मैं तो अब समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने सब जो लोगों को आज सम्मानित किया है उनको फिर एक बार बधाई देते हैं। आप सबका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि अगर आप नहीं होते तो इस समारोह की शोभा आधी रह जाती। जो लोग तशरीफ लाए हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। और यही मेरा है, मैं एक शेर सुनाई देता हूँ। मेरे मन में जो बात आ रही थी वो ये थी कि खुदा के ये जो हमारी जो दोहरी शिक्षा नीति चल रही है, एक गरीबों के विद्यालय चल रहे हैं, एक अमीरों के चल रहे हैं, और उसके उनके गुरुओं में जो अंतर है, एक एयर कंडीशन कमरों में चल रहे हैं, उसमें लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी रखा है। एक हमारे गांव के विद्यालय हैं
जिनमें विद्यालयों में कंडीशन और एयर कंडीशन और लैपटॉप और इन तो बहुत दूर की बात है, उनमें टाट और नहीं है, कुर्सियां नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। अब मैं नहीं कह सकता कि हेल्प यू ट्रस्ट से मैं क्या कहूँ कितने बना सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो दोहरी शिक्षा नीति के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन व्यवस्था इतनी बड़ी चीज होती है कि उनके सामने सरकारें घुटना टेक देती हैं। हम आज दोनों मंत्रियों से ये जरूर मेरे मन में आ गया है, तो मैं आग्रह करूंगा कि ये जो आज क्या हो रहा है कि दोहरी शिक्षा के नाम पर 1000-2000 बसें केवल लखनऊ में चलती हैं। यहाँ का लड़का जा रहा है उस मोहल्ले में, वहां का जा रहा है उस मोहल्ले में, इतनी बसें, इतना पेट्रोल। अगर हर क्षेत्र में एक गुरुकुल की तरह का, जैसे अभी बात गुरुकुल की हो रही थी कि गुरुकुल में एक किसी के सामने भेदभाव नहीं था, कृष्ण और सुदामा एक ही जगह पढ़ते थे। अगर वैसा हर मोहल्ले में एक स्कूल हो जाए, कुछ इस तरह का काम हो जाए, तो हो सकता है कि ये जो शिक्षा दोहरी शिक्षा चल रही है, एक अमीरों की शिक्षा, एक गरीबों की शिक्षा, ये दूर किसी तरह से हो जाए। जो पब्लिक स्कूल में लड़का पढ़ता है उसके दिमाग में है कि हम राज्य करने के लिए बने हैं, हम इन गुलामों पर हुकूमत करने के लिए बने हैं। और जो गांव के जो बच्चे हैं, जहां पर सिवा मिड डे मील के नाम पर सवेरे से रोटी बनना शुरू करती है, वही बच्चे कंडे लाते हैं, वही बर्तन लाते हैं, वही उसको पकाते हैं, वही खाते हैं और खाने के बाद घर चले जाते हैं। न उनकी कोई पढ़ाई होती है, न लिखाई होती है। ये एक बहुत कड़वा सच है जिसे हम सब जानते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं ये चाहूंगा कि एक ऐसा और बड़े बड़े सशक्त दोनों, एक ऐसा जरूर कोई कदम उठाया जाए कि हमारे गांव की जो शिक्षा है, वो हम ये नहीं कह सकते कि इनको बंद कर दिया जाए पब्लिक स्कूल्स को, लेकिन अगर गांव की इसको हम नहीं कह रहे, जाने कितने कमीशन बैठे हैं, 7-8 कमीशन बैठे हैं जिन्होंने कहा है कि नेबरहुड कंसेप्ट ऑफ स्कूल। आज गुरु पूर्णिमा है, हम गुरुकुल की बात याद कर रहे हैं, तो गुरुकुल की नकल क्यों नहीं कर सकते? अगर नेबरहुड कंसेप्ट ऑफ स्कूल का मतलब है कि एक मोहल्ले में एक अच्छा स्कूल हो, उसमें गरीब का बच्चा भी पढ़े, अमीर का बच्चा भी पढ़े, जैसे पढ़ते थे। तब मुझे अपना वो शेर याद आ रहा है कि ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के। तो पुराने ख्याल के जो लोग थे, पुराने विचार के थे, उनमें सब कुछ बुरा नहीं था, कुछ इतना अच्छा था कि उसको आज भी हमको ग्रहण करना चाहिए। मैं ये क्योंकि हेल्प यू ट्रस्ट बड़ा काम कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर हो सके, ये आप तो करते ही है, कोई छोटा ऐसा स्कूल हो जहां गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हो, वहां भी हम मदद कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्कूल देखे हैं जिनमें बच्चे अपना टाट पट्टी खुद लेके आते हैं। अब जब ये दो तरह के धाराएं बनेगी, ये धाराएं ज्यादा खतरनाक होंगी सांप्रदायिक धारों से। एक उस स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा और एक इन पब्लिक स्कूलों का पढ़ा हुआ बच्चा, जहां 5-5 लाख रुपया एक एक बच्चे पर खर्च आता है साल में। एक मॉडर्न स्कूल दिल्ली में है, 12 खंबा रोड पर, मॉडर्न स्कूल, DPS नहीं, मॉडर्न स्कूल है। उसमें एक बच्चे के ऊपर एक साल में 5 लाख रुपया खर्च होता है, और जबकि ऐसे बहुत से सैकड़ों ऐसे प्राइमरी स्कूल होंगे जिनकी पूरी जिंदगी में 5 लाख क्या, साल में उन पर 5,000 रुपया खर्च नहीं हो पाता अध्यापकों के वेतन के अलावा। तो ये जो है, हम जब आज गुरु पूर्णिमा को बैठे हैं और इतने विद्वान और इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया है, हम भी सब कुछ सोचें और इसके ऊपर कुछ करें। ये मेरा आपसे आज के दिन प्रार्थना है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपनी संस्था की ओर से मैं डॉक्टर श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो हमेशा समय समय पर हेल्प यू ट्रस्ट को योगदान करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। अच्छा,
एक अनुरोध और है कि एक रचना चलिए सब लोगों का कहना है एक मैं छंद सुना देता हूँ। एक छंद मैं सुना रहा हूँ आज के दिन कि मैंने अभी सुनाया भी था। 2 छंद सुना देता हूँ सिर्फ। पहला छंद में ये सुनाता हूँ कि हम लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं, और एक मेरा छंद है कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगन से अतीत के अथाह में समा गए और शूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। तो क्या करें, क्या मौत से समझौता कर लें? इसलिए एक छंद सुना के खत्म करता हूं कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसे छुई हुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। तो ये इस पुनीत भावना के साथ हम विदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में मैं थोड़ी देर और, क्योंकि हमारी संस्था सोशल हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो मैं स्वयं इस ट्यूटर्स का कल्चरल जो सांस्कृतिक जो भी होता है मैं देखता हूँ, करता हूँ। और इसके जो नेशनल चेयरमैन अनु बिरोटा जी, वजन सम्राट, तो हमको भी बहुत लोग मदद करते रहते हैं। जब हम लोग हर्षवर्धन जी साथ में जाता हूँ कहीं भी, तो लोग हमारी मदद करते हैं सोशल काम के लिए। उन लोगों में कुछ लोग जिनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो मैं इसके लिए निवेदन करता हूँ आदरणीय श्री उदय प्रताप जी से, माननीय आदरणीय आजम खान साहब से और माननीय शिवपाल जी से और स्वामी उमा जी से कि डायस के आगे आयत का कष्ट करें। और मैं बारी बारी सबको बुला रहा हूँ, तो और संस्था से निवेदन है कि उन्हें प्रतीक चिन्ह दे करके उन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले मैं श्रीमती अर्चना दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। श्रीमती अर्चना दीक्षित जी, निवेदन करके आप डायस के थोड़ा सा आगे आ जाए सब लोग। श्रीमती अर्चना दीक्षित जी, स्वामी उमा जी इधर आ जाएगी प्लीज, आपसे निवेदन है। एक प्रतीक चिन्ह हेल्प यू ट्रस्ट की ओर से जरा तालियों से स्वागत करें भाई। और इसके बाद श्री जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय निकाय, ये भी बहुत मदद करते हैं। सत सैया के दोहरे और नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर। जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, हरगोनी मेरे लिए आप बोलेंगे। आदरणीय मिथिलेश लखनवी जी, श्री अलोक गुप्ता जी, सीनियर करस्पॉन्डेंट सहारा न्यूज, यूपी और उत्तराखंड। आलोक गुप्ता जी औरैया से हैं, वो 10-12 सालों से लखनऊ में ये सीनियर करस्पॉन्डेंट है यूपी उत्तराखंड के सहारा न्यूज के। आलोक गुप्ता जी, और इसके बाद मैं अवध इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएमडी आदरणीय मनीष पांडे से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। और ये समय समय पर हम लोग को बहुत सहयोग करते हैं सर। मनीष पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए।
और इसके बाद दो प्यारी बच्चियां जिन्होंने भी अनाउंसमेंट किया, अपने गाना गाया। निशा सिंह से मैं निवेदन गुजारिश करता हूँ आ जाए और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ये बात कहते कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, अभी लोग सीख रहे हैं, तो इनको आशीर्वाद दीजिए। श्वेता आप जाइए। और मैं ऐश्वर्या अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वहाँ के धन्यवाद ज्ञापित करें और सबको भोजन के लिए आमंत्रित करें। हर्षवर्धन अग्रवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों का बहुत धन्यवाद। हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष जी, संरक्षक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन है कृपया भोजन के लिए प्रस्थान करें। ये एक मिनट बस ये हमारे पकड़ लेंगे आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा पीछे थोड़ा मत करो यार। केंद्र सरकार ने मदरसों के लिए 100 करोड़ रुपए का जो फंड दिया उसको लेकर कहा जा रहा है कुछ 50 पैसा बच्चा मिल जाएगा। 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, 50 पैसा बच्चे के हिस्से में आएगा। उसका हमें धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन मोदी जी के इस 50 पैसे को भी मुसलमान लेने से इनकार कर रहे हैं। कई संगठनों ने इसका विरोध कर दिया कि 50 पैसे तो ले लेना चाहिए। माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छे दिन आए, ज़बान काट लें, हाथ काट लें, पैर काट लें, तो कानून उनका कुछ कर भी ना सके। होता है कि जो मतलब एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है तो उसको ये होता है कि सिक्योरिटी मिल जाती है और पहले कोटा तो कर जी